कुमार और अभी मैं हूँ झारखंड के गोड्डा जिला अंतर्गत पथरगामा प्रखंड के भलसुंधिया गांव में। मैं दिखा रहा हूँ धान की खेती। जो किसान प्रकृति के जवान साधु होते हैं और इन लोगों ने जो खेती की है मैं धान की खेती सबसे पहले मैं दिखा रहा हूँ इस धान को। आज के दौर में इसको हाइब्रिड कहते हैं, सौरभ कहते हैं या मुग्धा कीर्तिमान मुग्धा कहते हैं। ये धान देखिए कि इस धान की खूबी है कि ये धान 125 से 130 दिन के अंदर ये धान होती है। और आज के समय में इस वर्ष ऐसा देखा जा रहा है कि गोड्डा जिला के 25% किसानों ने मात्र स्वर्णा धान लगाया है। और मैं दिखा रहा हूँ बगल में स्वर्णा धान है जो कि 140 से 145 दिन इसमें लगता है। और सबसे बड़ी बात है कि इस बार किसानों ने जो गोड्डा जिला के 75% किसानों ने स्वर्णा धान नहीं लगाया है। इसका कारण है कि देर से बारिश हुई और जिसके चलते धान का जो बिहन है वो खेतों से घूम गया। और इसकी लेकिन स्वर्णा की खूबी है कि ये धान छोटी होती है, पतली होती है, छोटी होती है और इसका रंग भी कुछ हटके है, लोक लुभावन। देखिए जो क्या मैंने इसका कलर देखिए, इस कलर की जब साड़ी भी आप देखिएगा, ये कपड़ा देखिए बड़ा अच्छा लगे। और इसकी खूबी है कि इस धान में का जो चावल होता है वो खाने में बहुत सॉफ्ट होता है। और दूसरी बात है कि ये इसका जो चावल है देर से सीजता है। लेकिन सबसे और दूसरी खूबी है, इसकी बड़ी खूबी है कि अगर मैं किसी हाइब्रिड धान के चावल को यदि भोजन बनाता हूँ तो उसमें यदि 1 किलो चावल लगेगा तो इस धान के चावल में मात्र 750 ग्राम लगता है। चूँकि ये लेट वेराइटी की धान है और इस धान में देखिए कि इसका शीश देखिए ऊपर, मैंने इसका देखिए पत्ता में दिखा रहा हूँ, इसका पत्ता ऊपर है और धान नीचे है। और इसकी जो खराबी है कि ये जैसे ही ठंडा गिरने लगता है भाई साहब, इसका फूटने का क्षमता कम होने लगता है। और इसका फूटने का समय है दुर्गा पूजा और दुर्गा पूजा के 8 दिन के आसपास। इसके बाद यदि ये नहीं फूटती है तो इसमें बहुत परेशानी होती है। इसके लिए आपको सल्फर और यूरिया का घोल का छिड़काव करना होगा, तब वो धान फूट जाएगी। इस बार भी देखिए, इस बार भी जो लग रहा था, शुरू में लग रहा था कि वर्षा नहीं, किसानों में बड़ा निराशाजनक स्थिति पैदा हो रही थी। लेकिन बाद में वर्षा हुई और धान की खेती। और मैं जिसमें हाइब्रिड की बात कर रहा था, ये 125 से 130 दिन की धान है और इसमें फसल भी, पैदावार भी अच्छी होती है। और इस बार के किसानों ने, ज़्यादातर किसानों ने हाइब्रिड में जैसे कि सौरभ है, हाइब्रिड है, मुग्धा है, इस तरह के धान को लगाया। और चूंकि लोग चाहता है कि कम से कम दिनों में हमारी खेती, मैं दिखा रहा हूँ इसका रंग देखिए, रंग भी दोनों का अलग है। और ये फूट करके इसके पत्ते नीचे रहते हैं और इसका धान जो ऊपर में दिखाई पड़ता है। देखिए मैं दिखा रहा हूँ और क्या सुहाना, ये देखिए कितना खूबसूरत खेतों की हसीन वादियों में, खेतों की हसीन वादियों में आपको मैं दिखा रहा हूँ कि इसका आनंद लीजिए। हम प्रकृति के जवान साधु हैं, किसान हैं और किसानों का जो जीने का देखिए, ये तो उसका फसल है ना। आपको भी इन फसलों को देख करके सोचना चाहिए कि आपको भी अपने बच्चों को, जैसे देखिए इसमें खेत की जुताई हुई, धान बोआई हुई, रोपाई हुई, फिर इसका घास निकावन हुआ, फिर इसमें कई बार इसको खाद दिया गया। और कहता है कि किसान प्रति खेत में भी अपना खेत जो घूमता है वो सही किसान माना जाता है। और जैसे ही किसान खेत पर आता है, खेत का आधा शक्ति बढ़ जाता है। वो सोचता है मेरा मालिक आ रहा है, क्योंकि यदि वहाँ एक पत्ता भी गिरा है तो किसान को ये पता है मेरा एक पत्ता गिरा हुआ है। मैं दिखा रहा हूँ भलसुंधिया गाँव के खेत से, मैं भलसुंधिया गाँव के खेत से मैं विमल कुमार आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि कितना रोमांटिक लग रहा है, जीवन जीने का मजा आ रहा है। आप भी जब सुबह सुबह आएंगे, शाम में आएंगे, नीचे करो, नीचे आप भी जब देहातों की इस हसीन वादी में आएंगे
तो दिल तो करेगा मैं तुझे देखता ही रहूं, झूमता ही रहूं। और जिस तरह एक पिता को, एक माता को अपने संतान को देख करके खुशी होती है, एक शिक्षक को अपने बच्चों को, छात्रों को देख के खुशी होती है, वही खुशी एक किसान को भी होती है अपने खेत को देख। इस धान के खेत को देखिए कि धान फूट चुका है और देखिए ओस की बूंदें इस पर गिर के किस तरह से इसको मस्त करके रखी है। धानी रंग चुनरिया, कितना खूबसूरत। और देखिए ये झुक रही है, कहे कि इसमें अब दूध भराने वाला है, दूध भराने वाला है। देखिए खेत में कितना सुंदर लग रहा है। और ये ओस जब रात में गिरती है तो इसमें अमृत वर्षा करती है। ओस जब देखिए इस पर ओस गिरी हुई है, ओस जब रात में गिरती है तो इस पर अमृत वर्षा करती है, अमृत वर्षा करती है। देखिए मैं दिखा रहा हूँ चारों ओर खेतों में देखिए धान फूट चुका है, फूट चुका और अस्थिर है। क्योंकि जब भी किसी में जो भी गुण आता है, जब भी उसमें, तो वो धीरे धीरे स्थिर होने लगता है। और ये अब झुकने ही वाला है, झुकने वाला है। किसान बहुत मेहनत से इन खेतों की खेती करता है, इन खेतों की खेती करता है। और देखिए कितना सुंदर, कितना प्यारा लग रहा है ये धान का पूरा क्षेत्र। और जब किसान खेती करता है तो बहुत खुश होता है, और खुश होता है। और मैं खुश होता हूँ देख के सुबह सुबह प्रकृति के आनंद को लेने के लिए, प्रकृति को आनंद को लेकर के यदि आप देहात के खेतों की ओर जाएंगे तो इसको देख के मन रीझने लगेगा, मन रीझने लगेगा। ये देखिए हाइब्रिड या सौरभ धान है, और ये कम दिनों का धान होता है, ये कम दिनों का धान होता है, और कम दिनों का धान होता है। और दूसरी ओर मैं दिखा रहा हूँ इन खेतों को जिनको स्वर्णा कहा जाता है, स्वर्णा कहा जाता है। ये देखिए फूटा नहीं है, और इसकी खराबी है कि जैसे ही ठंड गिरने लगती है इसके फूटने की क्षमता कम होने लगती है, फूटने। देखिए मैं देखिए, और पूरा इधर देखिए कि मैं दिखा रहा हूँ स्वर्णा धान है जिसके फूटने की क्षमता कम हो जाती है। और किसान कुछ सोच के चलता है कि इन खेतों में हमारा उत्पादन ज़्यादा होगा, लेकिन लेट से रोपाने के कारण से इसकी जो उपज है ये फूटने में असमर्थ होने लगता है। देखिए ठंड गिरने लगी है, कुछ गर्मी है, और इसको फूटने के लिए गर्मी चाहिए। मैं दिखा रहा हूँ जो ये स्वर्णा धान है जो 140 से 45 दिन में होने वाली होती है। और देखिए कि जब कोई भी चीज़ गर्भ में रहता है तो देखिए धीरे धीरे गर्भ से निकल रहा है, धीरे धीरे गर्भ से निकल रहा है। और इसी तरह जो भी चीज़ गर्भ धारण करती है अपने बच्चे को देखिए कितने समेट के सहेज के रखती है। देखिए मैं दिखा रहा हूँ धान जो अभी गर्भ से धीरे धीरे निकल रहा है, और ये स्वर्णा धान है जो कि 140 से 145 दिन लगता है। और इसकी कुछ अन्य खूबियां हैं जिसको देख के किसान लगाता है, लेकिन जैसे ही ठंड गिरने लगती है इसके फूटने की क्षमता कम होने लगती है।